There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM. सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बदले के दिन का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। हमें सीधी राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों की नहीं जिन पर गजब किया गया, और ना गुमराहों की। आमीन। कामिल मुर्शद ऐसा होए जेड़ा धोबी वंगू छटे हो, नाल निगाह दे पाक करेंदा विच सजी सबू ना गत्ते हो। मैलियां नू कर देंदा चिट्टा, मैलियां नू कर देंदा चिट्टा, जरा मैल न रखे हो। ऐसा मुर्शद होवे बाहू जेड़ा लू लू दे विच वसे हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हो तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है, और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी ख्याल, इसी तस्वुर और इसी गुमा के साथ बज़्म सुखन का आगाज़ करते हैं कि रात के इन आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं आपसे कहा करता हूँ कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफ़ी है।
जी हाँ, बस मैं सुखन जिसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, तमाम सुनने वाली समातों को दिल की गहराइयों के साथ खुश आमदीद कहा जाता है। सज्जाद खान FM 101 इस्लामाबाद। वो आप जानते हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और इस्लामाबाद स्टूडियो से आपसे बात होती है। और हवाला प्रोग्राम का है और रात की आखिरी पहरों का। सो हमारा आपका ताल्लुक जो है वो हफ्ते में कोई 3 बार हमारी मुलाकात होती है और आज जुम्मतुल मुबारक की रात है, यानी हफ्ता 13 जमादुल अव्वल 18 दिसंबर सन 2021। जी हाँ, और प्रोडक्शन टीम में बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम में इस तरतीब के साथ आपकी समातों तक पहुंचता है। और मोहतरमा सदफ रानी साहिबा जो है प्रोग्राम मैनेजर है, राना बिलाल साहब प्रोग्राम मैनेजर है, महक जबीन साहिबा जो है वो सीनियर प्रोड्यूसर है और बहुत सारे और लोग इस प्रोडक्शन टीम में, इंजीनियरिंग टीम में और हर जगह मौजूद होते हैं जो रात की इन आखिरी पहरों में ये मुमकिन बनाते हैं कि ये आपकी समातों तक से प्रोग्राम पहुंचे। 2:10 हुए जाते हैं, अच्छा आपको मालूम है। और हमारा और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक का होता है। ये तो वो तमाम बातें हैं जो हमारे फराइज में शामिल हैं, आपको बताना होता है, आपको पता होना चाहिए कि माइक के उस तरफ से जिसकी आवाज आ रही है वो सारी बज़्म, सारा प्रोग्राम, सारी बातें जितनी भी हम करते हैं, जितनी भी हम शायरी शामिल करते हैं, ये सारी की सारी एक बंदे की कोशिश काबिश नहीं होती। पूरी प्रोडक्शन टीम इस पे काम करती है, फिर जाके ये मुमकिन पाता है कि इस तरह से प्रोग्राम आपकी समातों तक पहुंचे। सुनाइए आप कैसे हैं, मिजाज कैसे? यहाँ मौसम भी बदल चुका और ये पहर भी लंबे हो गए, रातें लंबी हो गई और जैसे जैसे ये पहर तूल पकड़ते जाते हैं वैसे वैसे जगराते काटने वाले लोग जानते हैं कि एक सवालों का अंबार लग जाता है जिनके जवाब आज तक नहीं मिल सके। ऐसा नहीं है कि जवाब मिल नहीं सके या जवाब है नहीं, जवाब हैं, लेकिन मसला ये है, हाँ जी मसला, क्या शेर कहा था सलीम कौसर साहब ने कि वही तो है मसला मेरा, वही तो है मसला मेरा जो मेरे मसलों में है ही नहीं। तो ऐसा ही है, जो मसला है वो ये है कि उन जवाबों से आपकी जात के अंदर जो जात है वो मुतमईन नहीं है। उसे कोई वजह चाहिए, कुछ दलील चाहिए, कुछ जवाब चाहिए, कोई मंतक चाहिए। हर बात की मंतक ढूंढते हैं ना हम लोग, हर बात की हमें वजह चाहिए होती है, क्यों, कैसे, कब, ये सारी बातें हमें हर रिश्ते में ऐसे बहुत सारे सवाल उभरते हैं। वो अलग बात है, एक बड़ी लंबी बहस है कि जिस चीज में बनना है, जिस रिश्ते में बनना है उसने टूटना भी है, जिसका आगाज है उसका इख्तिताम भी है, अंजाम भी होगा। कहानी कहीं ना कहीं जाके खत्म होती है, कहीं ना कहीं तो उसका अंजाम होगा ना। जिंदगी है, शुरू हुई है, सालों सदियां गुजर भी जाए, जिंदगी ने खत्म होना है, कहानी ने खत्म होना है, किरदार ने अपने अपने फराइज अंजाम देके चले जाना है। लिखारी ने क्या लिखा है, किस्मत नसीब क्या है, ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं,
मैं आपसे सच कहता हूँ, वक्त ने गुजरना है, वो गुजर जाता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, जो चला गया है वो अगर नहीं रुका तो ये भी नहीं रुकेगा। ऐसे ही आने वाले पल जो हैं वो जाते जाते माजी का हिस्सा हो जाएंगे। उनमें कुछ चीजें आपके जहन में रह जाती हैं, कुछ चीजें नहीं रहती। आप अपने गुजरे हुए लम्हात पे गौर करके देख लें। बचपन के हवाले से बहुत बात होती है, जरा एक झलक तो देखें अपने बचपन की। कितनी बातें याद है, बहुत कम सी बातें याद है, वो सारे दिन याद नहीं है, बहुत चंद बातें याद है। ऐसे ही होता है, वक्त गुजर जाता है, इसने गुजरना होता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इतना वक्त अच्छा गुजारें कि कोई कमी ना रहे, कोई शिकवा शिकायत ना रहे। ये ना हो कि बाद में अफसोस रह जाए कि गुजरते वक्त में ऐसा किया था और ऐसा नहीं किया था। जितना कर सकते हैं, जितना इसको अच्छा गुजार सकते हैं, उतना अच्छा गुजारिए, क्योंकि इसने चले जाना है। सबसे बड़ा अलमिया तो यही है ना कि वक्त रुक नहीं सकता। फिर छोटी छोटी बातों पे, बातें छोटी हों या बड़ी हों, बातें बातें ही होती हैं। गिले शिकवे इंसान को तो जेब देते हैं, लेकिन इंसान के ज़र्फ को जेब नहीं देते। बस इतना सा फर्क है। अगर वजाहतें ढूंढनी हैं तो फिर ऐसे ढूंढनी चाहिए जैसे अहमद फराज ने लिखा था कि मिले जब उनसे तो मुबहिम से गुफ्तगू करना, फिर अपने आप से 100 वजाहतें ढूंढनी। हर बात को अगर मुस्बत लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो उसका नतीजा भी मुस्बत निकलेगा। दिल में अगर कोई बात रखेंगे, खलश रखेंगे, तो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि मुश्किल हो जाएगा। ये किताबी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस में सुखन के आगाज में अगर कोई बात करनी है तो वो किताबी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बस वैसे ही दिल में आया था तो आपसे बात कर ली, ऐसा होता है ना। हर शख्स चाहे जो भी है, गुजरते वक्त के साथ साथ उसको एहसास से महरूमी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो एहसास महरूमी है, ये न जाने कहां से आपकी शख्सियत में आ जाता है। अगर आप इसके ऊपर काम ना करें तो वक्त के साथ साथ ये एहसास आप जितना ही बड़ा होता चला जाता है, जितनी उम्र आपकी होती है उतना ही इस महरूमी के एहसास की उम्र हो जाती है। अगर इसको आप मुस्बत तरीके से इस पे काम नहीं करेंगे तो फिर ये आपको हरा देगा। कमियां तो बहुत सारी दुनिया में थी, हैं, रहेंगी, और शायद इसीलिए होती हैं। इस दुनिया में आपने नाम पैदा करना होता है। अल्लाह ताला आपको हर लम्हे हर नेमत से नवाजता है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी शख्सियत में ऐसी कोई बात है तो उसकी कोई वजह है। बहरहाल बात चली थी सर्दियों की लंबी रातों से और लंबे पहरों से, सवालों से और जवाबों से। बहरहाल जनाब, चलते हैं बज़्म सुखन की जानिब। 2:18 हुए जाते हैं। आज बहुत अरसे के बाद मुख्तलिफ आवाज़ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाजिया हसन की आवाज़ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, फिर इंशाल्लाह
सी बात भी होगी। मेरे गीतों की
दास्तां मेरी है यानी मेरी, दास्तां मेरी है यानी मेरी, सुन कभी आके जुबानी मेरी। मुझको सहरा की तरफ जाना था, मुझको सहरा की तरफ जाना था, रात तकता रहा पानी मेरी। किस्सा आराई दुनिया से अलग, किस्सा आराई दुनिया से अलग, कोई लिखता रहा कहानी मेरी। मैंने एक बार उसे टोका था, दिल ने फिर बात न मानी मेरी। मैं किसी से भी नहीं डरता था, मैं किसी से भी नहीं डरता था, मेरा बचपन था जवानी मेरी। खामोशी गुफ्तगू करने आई, खुल गई इज्ज बयानी मेरी। जुस्तजू करते तो मिल ही जाता, जुस्तजू करते तो मिल ही जाता, तुम ही ने एक खाक न छानी मेरी। एक बहते हुए दरिया के करीब, दश्तो सहरा है निशानी मेरी। मेरा जैसा भी नहीं है कोई, मेरे जैसा भी नहीं है कोई, देख तस्वीर पुरानी मेरी। मैं बुलंदी की तरफ बहता हूं और दरिया है रवानी मेरी। एक एक हर्फ अता है उसकी और खलकत है दीवानी मेरी। आसमां देखता रहता है सलीम, आसमां देखता रहता है सलीम, गर्दिशे नकल मकानी मेरी। जुस्तजू करते तो मिल ही जाता। बात सच्ची है, मैं आपसे कहता हूं ना कि जिन लफ्जों को, चाहे वो शेर हों, नज़्में हों, गजलें हों, किस्से कहानियां हों, लिखने वाले बहुत हैं, हजारों लाखों करोड़ों। जब से शायद ये कागज कलम आया है तब से लिखाई जारी है, लिखारी लिखते रहते हैं अपने अपने अदवार में, तारीख भी लिखते हैं। हर चीज जो उनके सामने आती है वो कागज और कलम के नसीब में आ जाती है। लेकिन बात सच्ची है, जिन लफ्जों को कागज कलम मिल जाता है वो सच्चे होते हैं। या यूं कह लें कि जो मुआशरे में सच्ची बातें होती हैं उन्हीं के नसीब में ये कागज कलम आता है। ये लिखारी वैसे नहीं बन जाते। लिखने का हुनर ये अल्लाह का वस्फ है, ये अल्लाह ही देता है। वरना आप देखते कितने लिखने वाले हैं, कौन याद रखता है। याद कुछ कुछ लोग रह जाते हैं, तहरीरें बहुत कम लोगों की अमर होती हैं। बात शायरी की हो, किस्से कहानियों की हो, नॉवेल्स की हो, किसी भी चीज की हो, ये जो नाम बाकी रह जाते हैं ये किसी वजह से रह जाते हैं। और बात जुस्तजू की हो रही थी, जुस्तजू करते तो मिल ही जाता। ये जिंदगी है, बहुत सारी चीजें आपको नामुमकिन लगती हैं। आप सोचते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, फिर तहिया करते हैं, फिर आपका जज्बा भी होता है, नीयत भी होती है, लेकिन फिर आप रुक जाते हैं, आप कर नहीं पाते। बात सारी जुस्तजू की है। अगर आपकी जुस्तजू सच्ची है तो हर काम हो जाता है, हर काम हो जाता है। जुस्तजू सच्ची हो तो जो सोचें वो मिल जाता है। आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम चाहे शायरी का है, लेकिन ये इसमें एक किरदार की बात नहीं होती, सिर्फ एक ही रिश्ता जिसको लोग मोहब्बत कह लेते हैं, सिर्फ एक ही रिश्ते के लिए जिंदगी नहीं होती। जिंदगी का मकसद कुछ और है। हाँ, मोहब्बत और रिश्ते का बड़ा अमल दखल होता है, बड़ी अहमियत का हामिल होता है। ये सारी बातें सच्ची हैं, लेकिन जिंदगी पे हावी नहीं होता, ना हावी होना चाहिए। ये जिंदगी इतनी अर्जा नहीं है, ये नेमत है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। इसको एक रिश्ते पे, एक ताल्लुक पे, एक रास्ते पे, एक वास्ते पे आप कुर्बान नहीं कर सकते। चाहे वासिफ अली वासिफ ने लिखा था कि मोहब्बत जो है वो जमीन पर एक ही आसमानी रिश्ता है। बिल्कुल सच लिखा था।
एक हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन सारी की सारी जिंदगी नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए। जिंदगी को इतना सस्ता बनाएंगे तो फिर अमजद साहब का शेर याद रखिएगा कि शाम समय का धंधा है, बिक जाऊंगा सस्ता में। बहरहाल जुस्तजू करते तो मिल ही जाता, जुस्तजू करते तो मिल ही जाता, तुमने ही खाक न छानी मेरी, एक बहते हुए दरिया के करीब दश्तो सहरा है निशानी मेरी। बहरहाल जनाब, आपसे बात भी होती रही कि आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। आप फोन करें, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। राब्ते के नंबर आपको मालूम 111-000-101। जहाँ वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी और शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं, उनके लिए इजाफी कोड के साथ यही नंबर हुआ करता है 051-111-000-101 051-111-000-111। और एक और भी लिंक है जिससे आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। FM वर्ल्ड पाकिस्तान, fmworld.pk के ऊपर अगर आप जाएंगे, ये प्रोग्राम वहां से भी लिंक है, आप वहां से भी सुन सकते हैं। fmworld.pk। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो आप दोनों जगह ईमेल कर सकते हैं, sajjadkhan@fmworld.pk पे, SAJADKHAN@fmworld.pk। और 101 पे तो आप करते ही हैं। जी हाँ, थोड़े से इंतजार के बाद आप जानते हैं कि जो चीजें आपके समातों की नज़र करने के लिए मैं तरतीब देता हूँ, वो मेरी कोशिश होती है कि बात हो या ना हो, वो चीजें प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। अदीम आशमी ने लिखा था कि तुम्हारे वहां से यहां आते आते, तुम्हारे वहां से यहां आते आते बहार आ गई है खजा आते आते, कदम दो कदम का तो रास्ता है सारा, कदम दो कदम का तो रास्ता है सारा, कहाँ खो गए हो यहां आते आते, कोई शौक कोई तमन्ना थी उसको, कोई शौक कोई तमन्ना थी उसको, सुनी राह में दास्तां आते आते, तेरी सूरतें तेरे साए फलक पर, ये क्या बन गई बदलियां आते आते, भटकने के दिन हैं भटकने की रातें, भटकने के दिन हैं भटकने की रातें, कहीं खो न जाना यहां आते आते, ये रंगत ये हालत ये चेहरा ये मोहरा, ये क्या कर लिया मेहरबां आते आते। और शेर था कि ताक़ुब अदीम उसका कर लेना कोई, ताक़ुब अदीम उसका कर लेना कोई, मिटाता गया वो निशान आते आते, बुलाया था दो चार यारों को मैंने, अदीम आ गया एक जहां आते आते।
जाने क्यों लगता है यूं कोई है मेरे रूबरू मैं देखूं जहां नजर न आए तू है कहाँ कोई मुझे ये बताए कैसा दिल पे वार किया रे जीना मुझसे मोरा जिया रे जीते जीते मार दिया रे गीत तू है अलबेला अब मिले तो ढोल बाजे धमाधम अपना जीवन एक समंदर तू है सीपी उसके अंदर और मोती जगमगाए चमाचम कैसा दिल पे वार किया रे जीना मुझसे मोरा जिया रे जीते जीते मार दिया रे मेरी बार मैं
जनाब जी, मेरा नाम मोहम्मद फराज है, आजाद कश्मीर से। मोहम्मद फराज। जी जी जनाब, आप आजाद कश्मीर से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत शुक्रिया। और क्या एक ही शेर पढ़ना चाहता हूँ। जनाब इरशाद। फख्र न कर अपने हाथों की लकीरों पे फराज, फख्र न कर अपने हाथों की लकीरों पे फराज, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। फराज साहब, ये अहमद फराज का शेर नहीं है, आपको पता ही? आपको पता ही अहमद फराज का शेर नहीं है। शेर तो नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हो, ये ऐसे अपना नाम फराज है। नहीं, आपका नाम तो फराज है, लेकिन ये ऐसे नहीं चलता ना। ये शेर लिखने वाले की अमानत होती है। ऐसे ही जो है उनके साथ नाम के साथ कोई अच्छी रिवायत नहीं है। अच्छा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, बारात, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। कॉल्स का सिलसिला 3 बजे के बाद होगा, आपसे 3 बजे के बाद बात करेंगे। और जो शेर और गज़लें और पोइट्री है, जो शायरी है, लिखना लिखाना है, महज इत्तेफाक की बात है कि प्रोग्राम के आगाज में मैं आपको बता रहा था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हुनर दिया जाता है इंसान को। इंसान किसी काबिल होता है तब, और लिखने वाले की अमानत होती है। आप यकीन करें, मैंने इसका बारहा जिक्र किया, बहुत दफा। अगर अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में बात करूं, माइक की लाइफ में, तो अगर मैं कहूंगा कि हजारों दफा मैंने अपने प्रोग्राम्स में ये कहा है, तो ये गलत नहीं होगा। मैं हमेशा इस बात को हाईलाइट करता हूं कि माइक के इस तरफ से हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो हैं, वो बोलने वाले, वो दूसरे के अल्फाज को अपनी जुबान में रख के अपने आप को मोतबर करने की कोशिश करते हैं, वरना हम बहुत कम इल्म और कम फहम लोग हैं। ऐसे ही होता ना, किताबें किसी और ने लिखी हैं, शायरी किसी और ने लिखी है, हम उसको पढ़ के आपको सुनाते हैं और दाद वसूल करते हैं, शोहरत वसूल करते हैं, नाम वसूल करते हैं, नाम के साथ जो आसानियां होती हैं वो वसूल करते हैं इसी जिंदगी में। हालांकि हमारा किया धरा कुछ नहीं है, लिखा किसी और ने है, किताबें किसी और की हैं, अफसाने किसी और के हैं, किस्से कहानियां किसी और की हैं। यही किस्से कहानियां, यही कहानियां, यही गजलें, यही नज़में पढ़ते पढ़ते उन्हीं में से 2-4 लफ्ज की तशरीह उन्हीं की दी हुई। हमें तो उर्दू भी बोलना नहीं आती थी। जब हमने माइक पे बैठे तो बाकियों को तो आती होगी, लेकिन मुझे उर्दू बोलना भी नहीं आती थी सही तरीके से। मेरे में बहुत गलती थी, बाकियों में नहीं होंगी। बहरहाल बात ये कर रहा था मैं कि अमानत होती है लिखने वाले की। और ये जो आप मजाक में इतना बड़ा नाम ले लेते हैं, अहमद फराज, जनाब अहमद फराज जो हैं, वो सदियों सालों में एक ऐसी शख्सियत खित्ते में पैदा होती है। इतना आसान होता तो हजारों फराज होते। गुनाह की हद तक ये जुर्म है इतने बड़े शायर का नाम इतने सस्ते लफ्जों के साथ लेना। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। पहले शेर पढ़िए, गजल पढ़िए, नज्म पढ़िए, उसकी तहकीक कीजिए, वो किसका है, उसका मतलब क्या है,
फिर खुद को सुनाइए। जब आपको खुद को आप जब सुनाएंगे, वो जब आपको अच्छा लगेगा तो फिर सारी दुनिया सुनेगी। इसमें कोई जल्दी नहीं है, कोई उजलत नहीं है। आज अगर मुझे शेर नहीं पढ़ना आता तो कोई ऐसी बात नहीं, कल आ जाएगा। कल नहीं आएगा तो 2 महीने लगेंगे, 2 साल लगेंगे। जब मुझे पढ़ना आ जाएगा तो आप सुनेंगे, लेकिन शर्त है कि पढ़ना आता हो। देर तक उससे तेरा जिक्र किया करता था, देर तक उनसे तेरा जिक्र किया करता था। तुझसे मिलकर मैं परिंदों से मिला करता था। देर तक उनसे तेरा जिक्र किया करता था, तुझसे मिलकर मैं परिंदों से मिला करता था। जुज़ मोहब्बत मेरे दामन में नहीं था कुछ भी, और मोहब्बत को भी मैं बांट दिया करता था। जुज़ मोहब्बत मेरे दामन में नहीं था कुछ भी, और मोहब्बत को भी मैं बांट दिया करता था। माँ के चेहरे की तलावत हुआ करती थी और फिर माँ के चेहरे की तलावत हुआ करती, और फिर मैं नई सुबह का आगाज किया करता था। लोग एक दूसरे को जानते पहचानते थे। मैं किसी से भी पता पूछ लिया करता था। मेरा गम ये नहीं, तन्हाई मुझे मार गई। मेरा गम ये नहीं, तन्हाई मुझे मार गई। दुख तो ये है, मैं तेरे साथ रहा करता था। बड़े बूढ़े ये बताते हैं कि एक शख्स यहां मेरे बारे में कोई बात कहा करता था। मैं हवाओं की हथेली से उठाता था चिराग, मैं हवाओं की हथेली से उठाता था चिराग, और अंधेरों की मुंडेरों पर रखा करता था। सफाए दस्ते दुआ पर मैं निदामत नामा अपने अश्कों के उजालों से लिखा करता था। ये ना हो बुज़दिल हो यार और मुनाफिक निकले, ये ना हो बुज़दिल हो यार और मुनाफिक निकले। अपने दुश्मन के लिए भी मैं दुआ करता था। मेरी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, मगर मेरी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी मगर मैं बुजुर्गों को तवज्जो से सुना करता था। बाद अज़ां कोई तो हो गर्दिशे दौरा का हरीफ, मैं नई नस्ल की ताज़ीम किया करता था। नाउमीदी मुझे छूकर नहीं गुजरी थी सलीम, नाउमीदी मुझे छूकर नहीं गुजरी थी सलीम। मैं शिकायत कभी करता न गिला करता था। देर तक उनसे तेरा जिक्र किया करता था। तुझसे मिलकर मैं परिंदों से मिला करता था। सतरंगियां हो राहों में, हुस्न था नूर की पनाहों में, इश्क था बेखुदी की बाहों में। तुमको हर आन मेहरबान पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। क्या खबर थी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है।
जब यकीन आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। ये लगन तो नहीं यगन है ये, कैसे कह दूंगा अपनापन है ये, देखने को धड़कता मन है ये, कब मिलन की तरह मिलन है ये, दिल न माना हजार समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सरकार मोहसिन राना अमेरिका न्यू जर्सी से महवे गुफ्तगू हूँ। जी बताइए बताइए। कैसे हैं सर? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। क्या लेके आए? सर मेरे पास आज गजल के कुछ 5-6 अशार हैं और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है मोहतरम जनाब एतबार साजिद साहब, जनाब उनकी गजल के 5 अशार जो है महफिल में शामिल करता हूँ। एतबार साजिद साहब की। जी जी वही सुना दें जनाब। फरमाते हैं कि तेरे जैसा मेरा भी हाल था, न सुकून था न करार था, हम्म, तेरे जैसा मेरा भी हाल था, न सुकून था न करार था, यही उम्र थी मेरे हमनशीं कि किसी से मुझको भी प्यार था। अच्छा मैं समझ रहा हूँ तेरी कसक, तेरा मेरा दर्द है मुश्तरिक, हम्म, इसी गम का तू भी असीर है, इसी दुख का मैं भी शिकार था। अच्छा और फकत एक धुन थी कि रात दिन किसी ख्वाबगार में गुम रहे, हम्म, फकत एक धुन थी कि रात दिन किसी ख्वाबगार में गुम रहे, वो सरूर ऐसा सरूर था, वो खुमार ऐसा खुमार था। अच्छा कभी लम्हा भर की भी गुफ्तगू मेरी उसके साथ न हो सकी, मुझे फुर्सतें नहीं मिली, वो हवा के रथ पे सवार था। हम अजीब तर्ज के लोग थे कि हमारे और ही रोग थे, हाँ हम अजीब तर्ज के लोग थे कि हमारे और ही रोग थे, न खिजा में उसका था मुंतजर, उसे इंतजार बहार था, हाँ उसे पढ़ के तुम न समझ सके कि मेरी किताब के रूप में कोई कर्ज था, कई साल का, कई रक जगहों का उधार था। हाँ
तेरे जैसा मेरा भी हाल था, न सुकून था न करार था। यही उम्र थी मेरे हमनशीन कि किसी से मुझको भी प्यार था। सर आज के लिए इतना ही है। इजाजत चाहता हूँ। आपको बहुत इंशाल्लाह कल आपकी महफिल में हाजिरी होगी। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं चकवाल से राहिला बात कर रही हूँ। जी राहिला कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का करम। आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा एहसान। क्या लेके आई हैं राहिला? मेरे ख्याल में ये था शायद नासिर कानून, मुझे पक्की बात याद है। जनाब इरशाद। वैसे मजहब के साथ मुझे पढ़ना नहीं आता। शेर का मतलब कह रही हूँ, मुझे पढ़ने नहीं आते। कोई ऐसा मसला नहीं, बताइए। अगर मैंने गलती की तो मुझे जरूर बताइए। कोई ऐसा मसला नहीं जनाब। जी सुनिए। थोड़ी देर को जी बहलाया था, थोड़ी देर को जी बहलाया था, फिर तेरी याद ने घेर लिया था। याद आई वो पहली बारिश, याद आई वो पहली बारिश, जब तुझे एक नजर देखा था। तेरी एक सदा सुनते ही मैं घबरा के जाग उठा था। देर के बाद मेरे आंगन में, देर के बाद मेरे आंगन में सिर्फ अनार का फूल खिला था। अच्छा अच्छा। तो इसी गजल का जो मेरे ख्याल कुछ अगला हिस्सा इस तरह से था। अब ना वो घर ना शाम का तारा, अब ना वो घर ना शाम का तारा, अब ना वो रात ना वो सपना था। भूली नहीं वो शाम जुदाई, भूली नहीं वो शाम जुदाई, मैं उस रोज बहुत रोया। अच्छा। तेरे साथ तेरा हमराई, मेरे साथ मेरा रास्ता था। वाह। अब मैं समझा अब याद आया, अब मैं समझा अब याद आया, उस दिन क्यों चुपचाप था। अच्छा अच्छा। वही हुई जो लिखी, वही हुई जो होनी थी, वही हुई जो होनी थी, वही मिला जो लिखा था, वही मिला जो लिखा था। वाह। वही मिला जो लिखा था। दिल को यूं ही एक रंग सा है, जो दिल को यूं एक रंग सा है, वरना मेरा तेरा बात ही क्या था। क्या बात, क्या बात। और ये कुछ बहुत जटिल शेर है, मुझे मैं खास तौर से पढ़ना चाहूंगी। जी। मूर्ति हुई गलियां छोड़ी, मूर्ति हुई गलियां छोड़ी, खिलती हुई गलियां छोड़ी, झूले की वो सीखें छोड़ी, झूले की वो सीखें छोड़ी, हर ताक में गुड़िया छोड़ी, हर ताक में गुड़िया छोड़ी, जब तुझसे नाता जोड़ा है, जब तुझसे नाता जोड़ा है, मत पूछो कि क्या क्या छोड़ा है। अच्छा अच्छा। रहीला आपको बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात करें? जी फरहान अली बोल रहा हूँ, पेरा जिला सरगोदा से। जी कैसे हैं फरहान अली साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा करम। क्या लेके आए फरहान? सर वो बहादुर शाह जफर की एक गजल है। क्या बात, इरशाद। वो कहते हैं कि लगता नहीं है दिल मेरा इस उजड़े दयार में। हाँ वाह वाह। किसकी बनी है इस आलम नापायदार में। बिल्कुल ठीक। वाह वाह। 4 दिन मांग के लाए थे उम्रे दराज, हाँ 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। अच्छा इंतखाब है। बुलबुल को माली से न सयाद से गिला। बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह वाह। किस्मत में जो कैद लिखी थी फसले बहार में। हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इन हसरतों से कहो कहीं और जा बसे। हाँ इतनी जगह कहाँ इस दिले दागदार में। इस दिले दागदार में। वाह वाह।
कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए। हाँ, वाह, 2 गज मिट्टी ना मिली कोई यार में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जी सर, अच्छा इंतखाब लेके, आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सियाज भाई? अल्लाह का बड़ा करम, ठीक है आप? शुमाइला बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी, सियालकोट से शुमाइला, आपके मैसेजेस भी आए और मैं अभी नाम लेने ही वाला था। काफी लोगों के सियालकोट से प्रोग्राम में शामिल रहती। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र। क्या लेके आई हैं? परवीन शाकिर की गजल सुनाऊंगी। इरशाद। मंदिरों के उधर से कोई सदा आई, हाँ दिलों के बंद दरीचे खुले हवा आई। हाँ हाँ सड़क गए थे जो आंचल वो भी संवारे गए, हाँ। खुले हुए थे जो सर उन पे फिर अदा आई। अच्छा है। उतर रही है अजीब खुशबुएं रगों पे में, हाँ ये किसको छू के मेरे शहर में सबा आई। हाँ हाँ। उसे पुकारा तो होंठों पे कोई नाम न था, उसे पुकारा तो होंठों पे कोई नाम न था। मोहब्बतों के सफर में अजब फजा आई। हाँ हाँ कहीं रहे वो मगर हैरियत के साथ रहे, हाँ। कहीं रहे वो मगर हैरियत के साथ रहे। उठाए हाथ तो याद एक ही दुआ आई। अच्छा है, अच्छा। समंदरों के उधर से कोई सदा आई, दिलों के बंद दरीचे खुले तो हवा आई। वाह वाह। एक और है जी। जुस्तजू खोए हुओं की उम्र भर करते रहे, जान के हमरा हम हर शब्द सफर करते रहे। रास्तों का इल्म था हमको न सिमतों की खबर, शहर नामालूम की चाहत मगर करते रहे। हमने खुद से भी छुपाया सारे शहर को, तेरे जाने की खबर दीवारों दर करते रहे। अच्छा। वो ना आएगा हमें मालूम था इस शाम भी, हाँ। वो ना आएगा हमें मालूम था इस शाम भी, इंतजार उसका मगर कुछ सोच कर करते रहे। हाँ। आज आया है हमें भी उड़ानों का ख्याल, हाँ। आज आया है हमें भी उन उड़ानों का ख्याल, हाँ। जिनको तेरे जाम में बेबालों पर करते रहे। अच्छा अच्छा। जुस्तजू खोए हुओं की उम्र भर करते रहे, चांद के हमरा हम हर शब्द सफर करते रहे। और वही प्रोग्राम बहुत अच्छा, हमेशा की तरह आपकी शायरी अंदाजे भी हम बहुत प्यारे। और तमाम अहबाब को सलाम। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। और जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ सब क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम जनाब। अब्दुल हाशिम बात कर रहा हूँ बिलालगंज लाहौर से। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी तबीयत सुनाए? अल्लाह का बड़ा करम, आप सुनाइए। अच्छा, आज मैं एक नज़म लाया हूँ इफ्तिखार आरफ की। इरशाद। मेजर अजीज भट्टी शीट पे लिखी थी उन्होंने। जी। सलामी। हाँ। सियाही शब्द जुल्मत में हाँ। एक लकीर, एक लहू की लकीर खिंची और ऐसी कि अब तक है रोशनी हर सल्त। कलम के जिसने कसीदों से इन्हिराफ किया, जो चाहता है कि उस खुद को सलामी दे। वाह। जाए खैर व खराजे बुलंद बामी दे, जो खाके पाक की निस्बत से अर्जमंद हुआ, मसाले परचमे सर बुलंद हुआ, स्वादे नूर की सरहद पर जागती हुई आंख, मेरे शहीद तेरे जाबदा लहू की जजा। वाह। मेरे खुद पर मेरे आफ्ताब रोशन हैं, बसद वकार व बसद आबोताब रोशन हैं, मेरा कलम मेरा दिल मेरे ख्वाब रोशन हैं। जज़ाकल्लाह। आपको बहुत शुक्रिया। सलाम, कौन बात करें? मोहम्मद मारूफ अली राना बात कर रहा हूँ। सजाद भाई फर्स्ट कॉलर हूँ आपका, पहली दफा की है। जी राणा साहब, ठीक हैं आप?
अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आपकी सेहत कैसी है सर? अल्लाह का बड़ा एहसान। राना साहब कहाँ से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं? सर रावलपिंडी से, अडाला रोड से मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अच्छी बात मैं ऑन ड्यूटी हूँ सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब जी सुनाइए क्या जी लेके आए? सर, क्या पेश करूँ आपकी खिदमत में सर? आप बताइए क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं? कोई शायरी के हवाले से कोई बात? आपको अपनी शायरी सुना देते हैं सर। अपनी नहीं, किसी उस्ताद की शायरी सुनाइए राना साहब। सर ऐसा लीजिए, एक मिनट जी, ये सुन ले सर। घर भी सुना है आया मेरे बचपने की तरह, पर तवज्जुह मेरे बहते हुए अश्कों में, जैसे सैलाब में बहती हुई नागन की तरह, करके कायल मुझे उसका भी बुरा हाल हुआ, उसकी जुल्फें भी न सुलझी मेरी उलझन की तरह, उसको अमीरी की हवस ने लूटा, हमको गुर्बत ने, बैरल वो भी बिक गया मेरे फन की तरह। अच्छा है राना साहब, आप पहली दफा प्रोग्राम में आ रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप ड्यूटी पे हैं सर्द रातों में, इसलिए आपको बहुत शुक्रिया राना साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और हमारे साथ फेसबुक पे शामिल थे और मैसेजेस जिन लोगों ने किए उनके नाम मैं लिए देता हूँ। शुमाइला, दिया राजपूत, मरीना बिलाल, आपको बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर हाशमी, सज्जाद अली लाडला, जरवार, आरजे अयाज खान, मोहम्मद जहांगीर साहब, आयशा खान, आप हमारे साथी, नूरुस्सबा, सईद अहमद साहब, और भी जिन लोगों के नाम मैं ले नहीं सक रहा या अभी ले नहीं पा रहा, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल रहते हैं और इसको अप्रिशिएट करते हैं। जी हाँ, दो चार अशार आपने, एक छोटी गजल है सलीम कौसर साहब की, आपने सुनना चाहिए। सो आपकी समातों की नजर ख्वाब आते हुए सुनाई दिए में से इंतखाब है कि मुझको इस बार कम दिखाई दिए, मुझको इस बार कम दिखाई दिए, ख्वाब आते हुए सुनाई दिए। यही टाइटल है सलीम कौसर साहब ने किताब को, उन्वान भी किताब को टाइटल भी यही दिया कि ख्वाब आते हुए सुनाई दिए। रात की आखिरी पैरों की बात करते हैं ना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो असल में दर हकीकत तो होती नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनका वजूद नहीं है। अब रात के इन आखिरी पहरों के हवाले से ही बात देख लीजिए, तन्हाई के हवाले से ही बात देख लीजिए, रत जगहों के हवाले से ही बात देख लीजिए कि रत जगहों में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि दर हकीकत इस किरदार का अब कहानी में कोई लेना देना नहीं है, किसी किस्म का बिलवास्ता बिला वास्ता कोई ताल्लुक भी नहीं है, किरदार खत्म हो चुका है, लेकिन वो नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन है कहीं ना कहीं। और बात भी ऐसी है, ये जो बनते मिटते रिश्तों की बात करते हैं, जैसे आपकी जात तकसीम होती है चंद लोगों में, आप अपना वक्त तकसीम करते हैं, अपनी जात तकसीम करते हैं, अपना जहन, अपना दिल, अपना दिमाग तकसीम करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चले भी जाते हैं आपकी जिंदगी में से, लेकिन जो वक्त वो लिया करते थे वो वक्त आज भी उन्हीं की अमानत है और वो आज भी आपसे उतना वक्त ले लेते हैं। दर हकीकत उनका कोई वजूद तो है नहीं, लेकिन वो ना होते हुए भी अपना वक्त किसी और को देने के लिए रजामंद ही नहीं है, वो आज भी आपसे अपना वक्त ले लेते हैं। मुझको इस बार कम दिखाई दिए, मुझको इस बार कम दिखाई दिए, ख्वाब आते हुए सुनाई दिए, रोशनी में छुपे हुए चेहरे तीरगी में मुझे सुझाई दिए, नींद ने रुखसती पे जाते हुए, नींद ने रुखसती पे जाते हुए चश्म को जख्मे नारसाई दिए, क्या अंधेरों का जश्न है जो हवा,
क्या अंधेरों का जश्न है जो हवा खुद मोडेरों पे रखने आई दिए, मुझको इस बार कम दिखाई दिए, ख्वाब आते हुए सुनाई दिए। और सलीम साहब ने लिखा कि नहीं है जो समझ में आ रहा है, नहीं है जो समझ में आ रहा है, मगर जो है समझ से मावरा है। सभी दरिया समा जाते हैं इसमें, बड़ा होना समंदर की तरह है। खज़ां सरसब्ज हो जाती है अक्सर, खज़ां सरसब्ज हो जाती है अक्सर, मोहब्बत का शजर कितना हरा है। वफा चलती नहीं शहरे हवस में, ये सिक्का आज भी कितना खरा है। नहीं है, नहीं ये मैं नहीं हूं आईने में, कि ये तो आदमी ही दूसरा है। नहीं ये मैं नहीं हूं आईने में, ये तो आदमी ही दूसरा है। तुझे मैं याद करना भूल जाऊं, तुझे मैं याद करना भूल जाऊं, ये तेरा हुक्म है या मशवरा है। ये दुनिया कल भी पुरस्कार ही थी, ये दुनिया आज भी हैरत सरा है। सभी खामोश होते जा रहे हैं, मगर मुझ में कोई नगमा सरा है। सलीम आए कोई और मुझसे पूछे, मुझे मालूम है क्या माजरा है। तेरे भीगे बदन की खुशबू से तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। ये रूप का कुंदन दहका हुआ, ये रूप का कुंदन दहका हुआ, ये जिस्म का चंदन महका हुआ, महका हुआ। इल्जाम न देना फिर मुझको, इल्जाम न देना फिर मुझको, हो जाए अगर नादानी से। बिखरा हुआ काजल आँखों में, बिखरा हुआ काजल आँखों में, तूफान की हलचल सांसों में, सांसों में। ये नर्म लबों के खामोश
खामोशी, ये नर्म लबों की खामोशी, पलकों में छुपी हैरानी सी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्ताने से। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। खामोश हवा दीवानी सी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सजाद भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। सोनी भट्ट सब ठीक है? आप? शुक्र अल्लाह सर। जनाब मंजूर से लाहौर तो आंदे हो, सब खैर है? बड़ी मेहरबानी, शुक्र अल्लाह जी। कल ने बड़े आ रहे ने ते ने नु ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਰ ਦਾ ਸ਼ੋ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ। सर हुक्म करो, की ले गया? सर एक मार्फत है, एक छोटा शहर जनाब की नजर, तो सबर एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। अच्छा। न किसी के कदमों में न किसी की नजरों में। सर एक छोटा शहर है, मैंने क्या खबर क्या अब वो कहाँ रहता है। अच्छा, क्या खबर है क्या अब वो कहाँ रहता है। खुश रहे मेरा यार जहाँ रहता है। वाह। तो सर दो पंजाबी के शेर ने इजाजत हो तो पढ़ दिया। सर हुक्म करो। कहते तेरे समुंदर सारे ही ताकत है। वाह। तेरे समुंदर सारे ही ताकत है, लोकी अपने अंदर क्यों नहीं ताकत है। समुंदर का किनारा लभ दे, समुंदर का एक किनारा लभ दे, ये अपने भैन भरा क्यों नहीं लभदे। तेरे समुंदर सारे ही ताकत है, ये अपने अंदर क्यों नहीं ताकत है। जाब भाई बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुश रहो भट्ट साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जब ये आलम हो तो लिखिए लबो रुखसार पे खाक। जब ये आलम हो तो लिखिए लबो रुखसार पे खाक। उड़ती है खाने दिल के दरो दीवार पे खाक। तूने मट्टी से उलझने का नतीजा देखा? तूने मट्टी से उलझने का नतीजा देखा? डाल दी मेरे बदन ने तेरी तलवार पे खाक। हमने मुद्दत से उलट रखा है कासा अपना। हमने मुद्दत से उलट रखा है कासा अपना। दस्ते दादार तेरे दिरहमो दिनार पे खाक। पुतलियां गर्मी नजारा से जल जाती हैं। आंख की खैर मियां रौनक के बाजार पे खाक। जो किसी और ने लिखा है उसे क्या मालूम, जो किसी और ने लिखा है उसे क्या मालूम। लोहे तकदीर बजा चेहरा अखबार पे खाक। चार दीवारें अनासिर की हकीकत कितनी, चार दीवारें अनासिर की हकीकत कितनी। ये भी घर डूब गया दीदा खूं बार की पे खाक। पाए वहशत ने अजब नक्श बनाए थे यहाँ। पाए वहशत ने अजब नक्श बनाए थे यहाँ। ए हवाए सरे सहरा तेरी रफ्तार पे खाक।
ये गजल लिख के हरीफों पे उड़ा दी मैंने, ये गजल लिख के हरीफों पे उड़ा दी मैंने, जम रही थी मेरे आईनाए अशआर पे खाक, ये भी देखो कि कहाँ कौन बुलाता है तुम्हें, मोहजरे शौक पढ़ो महजरे सरकार पे खाक। आप क्या नक्ते दो आलम से खरीदेंगे उसे, ये तो दीवाने का सर है सरे पिंदार पे खाक। जब ये आलम हो तो लिखिए लबो रुखसार पे खाक, उड़ती है खानाए दिल के दरो दीवार पे खाक। बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे, कभी हम खूबसूरत थे। किताबों में बसी खुशबू की मानिंद सांस साकिन थी, बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे, परिंदों के परों पर नज़्म लिख कर दूर की झीलों में बसने वाले लोगों को सुनाते थे, जो हमसे दूर थे लेकिन हमारे पास रहते थे। कहते थे
तितलियों के पर बहुत ही खूबसूरत हैं। हमें माथे पे बोसा दो के हमको तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। हमें रंगों के जुगनू रोशनी की तितलियां आवाज देती हैं। नए दिन की मुसाफत रंग में डूबी हवा के साथ खिड़की से बुलाती है। हमें माथे पे बोसा दो, हमें माथे पे बोसा दो, हमें माथे पे बोसा दो। जी हाँ जनाब, और ये गजल शामिल करते हैं अदीम हाशमी जनाब की। क्योंकि दिसंबर का महीना है और आज 18 तारीख को चली। दिसंबर के हवाले से अशफाक साहब ने कहानी लिखी थी जिसका किरदार सिराजुद्दीन नाम का एक किरदार था। कल इसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। क्योंकि वो आखिरी दिनों की बात थी, दिसंबर के आखिरी दिनों की बात थी। लेकिन अब तो जो इस दफा का दिसंबर है वो तो सारे का सारा वैसा ही है, बादलों से भरा हुआ, सर्दी से अटा हुआ, लेकिन कभी कभी धूप चमकती है तो फिर जहन बहुत पीछे ले जाता है आपको। बहरहाल अदीम हाशमी ने लिखा कि गुम अपनी मोहब्बत में दोनों नायाब हो तुम, नायाब हैं हम। गुम अपनी मोहब्बत में दोनों नायाब हो तुम, नायाब हैं हम। क्या हमको खुली आंखें देखें, एक ख्वाब हो तुम, एक ख्वाब हैं हम। क्या महशर खेज जुदाई है, क्या वस्ल कयामत का होगा। क्या महशर खेज जुदाई है, क्या वस्ल कयामत का होगा। जज्बात का एक सैलाब हो तुम, जज्बात का एक सैलाब हैं हम। आंखें जो हैं अपने चेहरे पर, एक सावन है एक भादू है। आंखें जो हैं अपने चेहरे पर, एक सावन है एक भादू है। ऐ गम की नदी तो फिक्र न कर, इस वक्त बहुत सैराब हैं हम। इस वक्त लातुम खेज है हम, गर्दिश में तुम्हें भी ले लेंगे। इस वक्त लातुम खेज हैं हम, गर्दिश में तुम्हें भी ले लेंगे। इस वक्त न तीर ए कश्ती जल, ए कश्ती दिल, इस वक्त तो खुद गिरदाब है हम। इस वक्त लातुम खेज है हम, गर्दिश में तुम्हें भी ले लेंगे। इस वक्त न तैर है कश्ती दिल, इस वक्त तो खुद गिरदाब है हम। एक हंस पुरानी यादों का बैठा हुआ कंकर चुनता है। तपती हुई हिजर की घड़ियों में सूखा हुआ एक तालाब है हम।
और शेर है कि ऐ चश्मे फलक, ऐ चश्मे ज़मीं, हम लोग तो फिर आने के नहीं। ऐ चश्मे फलक, ऐ चश्मे ज़मीं, हम लोग तो फिर आने के नहीं। 2-4 घड़ी का सपना है, 2-4 घड़ी का ख्वाब है हम। क्या अपनी हकीकत, क्या हस्ती, मट्टी का एक हबाब है हम। 2-4 घड़ी का सपना है, 2-4 घड़ी का ख्वाब है हम। अखियों रहने दे, अखियां दे कोल चन पर दसिया बोल भावे ना बोल, अखियां रहने दे। वेखण दा चाऽ सानू मुख पर तो भी ना, नेड़े नेड़े वस जीवे, दूर दूर जाए ना, दूर दा ख्याल छड़ी बस अखियां दे कोल चल पर दसिया बोल भावे ना बोल, अखियां रहने दे। मुरली बजा के जिवे कर गयो रग, कनवी सिवा के जिवे बन गयो जोगी, दिलां नू ना तोड़ी जिवे सजना नू ना हारो, चन पर दसिया बोल भावे ना बोल, अखियां नू रहने दे। वंडा मैं शरीरिया सच सर कर दी मुद्दता दे बाद आया, घड़ियां प्यार दिया एक एक घड़ी साड़ी बनी अनमोल, चन पर दसिया बोल भावे ना बोल, अखियां रहने दे, अखियां रहने दे, अखियां दे कोल चन पर दसिया बोल भावे ना बोल, अखियां रहने दे, अखियां। बिखर रहे हैं रोज और छप, सवारता नहीं हूं मैं।
बिखर रहे हैं रोज और शब, संवारता नहीं हूं मैं। गुजर रही है जिंदगी, गुजारता नहीं हूं मैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत अशार मकसूद वफा साहब के। जिंदगी को गुजारने के लिए वक्त को गुजारना, वक्त को काटना, वक्त को जिंदा रखना, यही कमाल है उन लोगों का जो जिंदगी को लम्हों में जीना जानते हैं। अभी वक्त की बात हो रही थी, वक्त प्रोग्राम के आगाज में, बस में सुखन के आगाज में यही बात कर रहे थे कि आप जो मर्जी कर लें, आप वक्त को नहीं रोक सकते। इसका एक ही तरीका है, बड़ा सहज सा तरीका है, जिसको सीखते सीखते इंसान बहुत सारा वक्त गुजार देता है। वक्त गंवा के, जाया करके उसे ये हुनर आता है। शायद हुनर है ही वो चीज जिसके बदले में आपको वक्त देना पड़ता है। ये कुर्बानी वक्त की होती है। आप वक्त देते हैं, फिर आपको हुनर आता है। आप जिंदगी में देख लें, हकीकत में देख लें कि बहुत सारी बातें आपको किताबों से मिल जाती हैं, सारे तरीके भी मिल जाते हैं, जिंदा रहने के उसूल भी मिल जाते हैं, लेकिन आप तब तक उन पे राजी नहीं होते जब तक आप उसको खुद नहीं जी लेते, खुद नहीं आजमा लेते, खुद नहीं तजुर्बा कर लेते। हुनर के लिए आपको वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है, वरना अगर ऐसा ना होता तो जिंदगी कितनी आसान थी। हर मुश्किल लम्हे में, हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल घड़ी में हम किसी न किसी के कॉल उठा के पढ़ लेते, किताब में से तरीका देख लेते और फिर फैसले कर लेते। काश ऐसा हो सकता, लेकिन होता नहीं है। तो जिंदगी गुजारने की बात हो रही थी। किसी ने लिखा कि अगर सांस लेने का नाम जिंदगी है तो मैं जिंदा हूं। एक बात इतनी सी है कि जिंदगी जो है वो सांस लेने का नाम तो नहीं है। और वो मैं आपको शेर सुनाया करता था ना कि मेरा सांस से रिश्ता बाकी है, दिल साथी है, क्या लिखना। तो सांस से रिश्ता बाकी होना भी जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो जीना है, हर लम्हे जीना है। ऐसे जीना है कि इसका हक अदा हो जाए, क्योंकि हर सेकंड, हर वक्त, हर लम्हा ये जो गुजर रहा है, जिसकी घड़ी अपनी छोटी सुई से निशानदही करती है। यूं सेकंड्स जाते हैं, यूं मिनट जाते हैं, सारे का सारा वक्त वो घड़ी हमें यही बता रही होती है कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। वो शेर था ना कि मेरा सांस से रिश्ता बाकी है, दिल साथी है, क्या लिखना। तू चैन से है या जीना कारे महाल हुआ, कभी लिखना। तो मकसूद वफा के शेर में आपको सुना रहा था, बिखर रहे हैं रोज और शब, संवारता नहीं हूं मैं। गुजर रही है जिंदगी, गुजारता नहीं हूं मैं खुद से बेखबर रहूं जहान नामो नंग में, इसीलिए किसी को अब पुकारता नहीं हूं मैं। दिलो नजर गवा दिए, न अश्क है न राख है, ये आरजू है चीज क्या कि हारता नहीं हूं मैं। इस आसमां के बोझ से अगर खफा हूं इस कदर, ये बोझ अपने सर से क्यों उतारता नहीं हूं मैं। ध्यान फतेह अली खान की आवाज को शामिल करते हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज को शामिल करते हैं, फिर आपसे इजाजत भी लेंगे और 2 गज़लें भी आपके लिए। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है।
मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और। सरेआरीदा मेरा अक्स है, पस आईना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सजाद भाई, राना नवीद अर्ज कर रहा हूँ जी स्वीडन से। जी राना साहब आप स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, जनाब क्या लेके आए? जी मैं भी एक आज कलाम लेके आया हूँ बादशाह जफर साहब का जी, उनकी आज जिक्र हुआ जनाब, तो वही इंतखाब है गजल आपकी नजर है। इरशाद। भरी है दिल में जो हसरत, कहूँ तो किससे कहूँ। हाँ। सुनी है कौन मुसीबत, कहूँ तो किससे कहूँ। जो तू हो साफ तो कुछ मैं भी साफ तुझसे कहूँ। तेरे है दिल में कदूरत, कहूँ तो किससे कहूँ। ना कौन है ना मजनू, किथे मेरे हमदर्द। मैं अपना दर्द मोहब्बत कहूँ तो किससे कहूँ। तो किससे कहूँ। दिल इसको आप दिया आप ही पशेमाऊं। दिल इसको आप दिया आप ही पशेमाऊं, कि सच है अपनी नदामत कहूँ तो किससे कहूँ। कहूँ मैं जिससे उसे होवे सुनते ही वहशत। कहूँ मैं जिससे उसे होवे सुनते ही वहशत, फिर अपना किस्सा वहशत कहूँ तो किससे कहूँ। रहा है तू ही तो गमखार है दिले गमगीन, तेरे सिवा गमे फुरकत कहूँ तो किससे कहूँ। जो दोस्त हो तो कहूँ तुझसे दोस्ती की बात, तुझे तो मुझसे अदावत कहूँ तो किससे कहूँ। न मुझको कहने की ताकत, कहूँ तो क्या अहवाल। न मुझको कहने की ताकत, कहूँ तो क्या अहवाल। न उसको सुनने की फुर्सत, कहूँ तो किससे कहूँ। किसी को देखता इतना नहीं हकीकत में, किसी को देखता इतना नहीं हकीकत में, जफर में अपनी हकीकत कहूँ तो किससे कहूँ। अच्छा अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया भाई, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरेआरीदा मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं किसी के दास्ते तलब में हूँ तो किसी के हर्फ़े दुआ में हूँ। मैं किसी के दास्ते तलब में हूँ तो किसी के हर्फ़े दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता
मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और। सरेआजीना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और। सरेआजीना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से। जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। सरेआजीना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और। जी हाँ जनाब, और हमारा और आपका साथ रह गया 10 मिनट का बाकी। इसमें आपको 2-3 चीज़ें जो हैं वो अजमी साहब की सुनाई देता हूँ और उसके बाद आपसे इजाज़त दूंगा। उन्होंने लिखा कि हवस की सबसे गहरी चाल में आए हुए हैं, हवस की सबसे गहरी चाल में आए हुए हैं, हम अपनी ख्वाहिशों के जाल में आए हुए हैं। ये जो ख्वाहिशें हैं और आरज़ुओं की बात करते हैं, ख्वाहिशों की बात करते हैं, ये भी एक जाल है।
इस जाल में इंसान फंस जाए तो जिंदगी नहीं, जिंदगियां कम पड़ जाती हैं। फिर सिवाय पछतावे के आपके पास रहता कुछ नहीं है। ये सिर्फ लफ्जी बात नहीं है, किताबी बात नहीं है। ख्वाहिशों के जाल से बचिएगा। मैं अपनी चाहतों को दुश्मनों में बांट दूंगा, मैं अपनी चाहतों को दुश्मनों में बांट दूंगा कि उनके हक भी मेरे माल में आए हुए हैं। हमारा फासला अब आसमां से बढ़ गया है, हमारा फासला अब आसमां से बढ़ गया है कि हम तकदीर के पाताल में आए हुए हैं। दरिंदे फिर रहे हैं शहर की गलियों में हर सू, दरिंदे फिर रहे हैं शहर की गलियों में हर सू, मगर सब आदमी की खाल में आए हुए हैं। सफर मुश्किल नहीं है वादी फरदा का फैसल कि हम माजी को लेकर हाल में आए हुए हैं। तो ये जो हवस की सबसे गहरी चाल है, ख्वाहिशों के जाल है, फासला जो है आसमान से बढ़ इसलिए गया है कि हम तकदीर के पाताल में आ गए हैं। इंसान ढूंढते हैं, इंसान मिलता नहीं है। वैसे तो इंसानों का हुजूम है, एक दुनिया है, एक मेला है, एक जंगल सा है। जहां चले जाएं वहां सर ही सर नजर आते हैं। जिस शहर में, जिस गली में, जिस मुल्क में, जिस खित्ते में चले जाएं, इंसान ही इंसान है। लेकिन सोचने बैठे, ढूंढने निकले तो इंसान को इंसान का मिलना मुश्किल नहीं रहा, नामुमकिन हो गया है। माजी की बात करते हैं और कहते हैं कि माजी बहुत अच्छा था। अब वक्त बदल गया है, लोगों की तरतीब बदल गई है, लोगों की तरजीहात बदल गई हैं। इन तरजीहात के बदलने से वो जो रिश्तों पे रंग थे वो बिखर गए हैं। वो जो सोने जैसे रिश्ते थे, तरजीहात बदलने से, दौड़ में रहने से ऐसे लगता है जैसे रिश्तों पे सोने का रंग था। सोने के नहीं थे, सिर्फ रंग था। और जब रंग उतरा तो मत पूछिए। बहरहाल इस पे कभी फिर बात करेंगे। अब तो बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, उसकी अमान में रहे। आपसे मुलाकात होती रहेगी जब तक सांसों की रवानी है, जिंदगी है। कल इंशाल्लाह मिलेंगे अगर रब का इख्तियार रहा और उसी की तरफ से इजाजत हुई जिंदा रहने की। अल्लाह हाफिज। गुल हुई जाती है अफसुर
रे